टर्न योर इंटरव्यू इनटू डिस्कशन रादर देन इंटरोगेशन। मान लीजिए आप किसी के साथ डेट पर जाते हैं और आपका पार्टनर आपसे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा सरनेम क्या है, तुम क्या करते हो, तुम कितना कमाते हो, तुम कहाँ रहते हो। ये 4-5 उसने क्वेश्चन पूछे, इसका आप आंसर देते हो, राइट। कट टू, आप किसी डेट पर जाते हो और पार्टनर आपसे पूछता है कि अपने बारे में कुछ बताइए। अब आप इसके आंसर देते हो। पहले वाले सीन के जो आंसर्स है और दूसरे वाले सीन के जो आंसर्स है दोनों सेम है। पहले भी आपने 4-5 सवालों के जवाब दिए थे, अपने बारे में बताया था, और दूसरी बार में भी आप अपने बारे में बता रहे हो। आंसर सेम है, क्वेश्चन डिफरेंट है, फीलिंग डिफरेंट है, सिनारियो डिफरेंट है और तरीका डिफरेंट है। पहले वाला था वो क्वेश्चन आंसर था, दूसरे वाला जो है वो है डिस्कशन। सेम थिंग होती है इंटरव्यू में भी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित और वैसे तो मैं कोडिंग सिखाता हूँ, लेकिन इंटरव्यू मास्टरी के सीज़न 1 एपिसोड 6 में आपका स्वागत। एपिसोड 5 में हमने बात की कैसे अपने पेस को मेंटेन करें, कैसे अपने टेम्पो को मेंटेन करें, ज़्यादा फास्ट न बोले, स्लो बोले, इमोशन के साथ बोले। अगर आपने एपिसोड 5 नहीं देखा है तो अभी जाइए, पहले उसको देखिए, उसके बाद यहाँ आइए। और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बहुत सी काम की बातें बताने वाला हूँ। चलिए आज के टॉपिक पे बात करते हैं, जो है हाउ टू टर्न योर इंटरव्यू इनटू डिस्कशन रादर देन इंटरोगेशन। अब सच कहूँ तो इसका कोई स्पेसिफिक जवाब मेरे पास है नहीं कि ऐसा कैसे किया जा सकता है, लेकिन ऐसा होता है। मेरे साथ आज तक तकरीबन 50 से भी ज़्यादा इंटरव्यू मैंने दिए हैं, एक भी इंटरव्यू ऐसा नहीं हुआ जब मुझसे क्वेश्चन पूछे गए हो कि व्हाट इज़ आउट सिस्टम्स, व्हाट इज़ 3 लेयर आर्किटेक्चर, हाउ आउट सिस्टम्स वर्क्स, व्हाट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस, समथिंग लाइक दैट। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। कुछ क्वेश्चन पूछे गए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो डिस्कशन के तौर पे पूछे गए। अपने बारे में बताइए, प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, अच्छा इसको ऐसे करना हो तो कैसे करेंगे, सिनारियोस के रूप में पूछे गए। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ आज तक क्वेश्चन आंसरिंग नहीं हुई, डिस्कशन हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने इंटरव्यू को डिस्कशन की डायरेक्शन में लेके गया, क्वेश्चन आंसर की डायरेक्शन में नहीं लेके गया। डिस्कशन के डायरेक्शन में कब इंटरव्यू जाता है? जब इंटरव्यूअर को कॉन्फिडेंस हो जाए कि ये जो बंदा है, ये बंदा काम का बंदा है। चलो देखते हैं कि ये सचमुच काम का है कि नहीं, और इसका जो एक्सपीरियंस ये बोल रहा है अपने CV में, उसको जस्टिफाई करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। इट मीन्स उनको लग जाए कि हाँ बंदे ने काम किया है, बंदे को सब आता ही है, चलो अपन इससे कुछ काम की बातें निकलवाते हैं। तब वो इंटरव्यू डिस्कशन की डायरेक्शन में जाता है। अब वो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है? उसके बहुत सारे फैक्टर हैं। आपकी पर्सनालिटी से बिल्ड होता है, आपके आई कॉन्टेक्ट से बिल्ड होता है, आप कैसे दिखते हो उससे बिल्ड होता है, कैसे कपड़े पहने हो उससे बिल्ड होता है, कैसे बैठते हो, कैसे जेस्चर्स है, कैसे एक्सप्रेशन है, आपके चेहरे पे पसीना है कि नहीं है, आपने रिज्यूम कैसे बनाया है, आपने प्रोजेक्ट कैसे उसमें दिखाए हैं, और आपने पहले सवाल का जवाब किस तरीके से दिया। पहला सवाल है कैन यू प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। उससे ये डिसाइड हो जाएगा, एटलीस्ट जो इंटेलिजेंट इंटरव्यूअर है, अगर इंटरव्यूअर धब्बू है, उसको ही कुछ नहीं आता तो वो आपसे सवाल पूछेगा और उसको वही आंसर चाहिए जो उसको पता है, सिंपल। लेकिन अगर इंटरव्यूअर इंटेलिजेंट है तो ये सारे फैक्टर्स जो मैंने गिनाए, उससे पता लग जाएगा इंटरव्यूअर को कि यार ये बंदा काम का है कि नहीं, और उसको किस तरह से प्रोसीड करना है इंटरव्यू के लिए। एक तो ये तरीका है। दूसरा, आप जो आंसर्स देते हो उस आंसर से ही अगले क्वेश्चन की डायरेक्शन तय हो जाती है। ये फैक्ट है। मैं कभी भी इंटरव्यू को प्रिपेयर नहीं करता जब मैं ले रहा होता हूँ। बहुत सारे इंटरव्यूअर प्रिपेयर करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, उसके आंसर देखते हैं और वो क्या क्या पूछना है लिख के रखते हैं। मैं कभी प्रिपेयर नहीं करता। मेरे सारे क्वेश्चन इम्प्रॉम्प्टू होते, सामने वाले ने जो जवाब दिया उसके अकॉर्डिंग मेरा अगला क्वेश्चन आएगा। तो आपको बहुत सोच समझ के जवाब देना होता है कि आपको क्या बोलना है। इसके लिए करना क्या है? इसके लिए करना है प्रैक्टिस, मॉक इंटरव्यू। मैंने जितने भी इंटरव्यू अब तक दिए हैं, ऐसा एक भी इंटरव्यू नहीं गया जिसके पहले मैंने 3 घंटे की प्रैक्टिस न की हो। मेरी वाइफ को, मेरी मम्मी को, मेरे पापा को, मेरी सिस्टर को मैं बाकायदा लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस देता हूँ। खाते हुए, बैठते हुए, मैं जहाँ भी सोफे पे बैठा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, वो इम्प्रॉम्प्टू कभी भी मुझसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मैं उसका आंसर देता हूँ। इस तरीके से मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैंने की है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको खुद से क्वेश्चन पूछने हैं, खुद को जवाब देना है।
आपको लिखना है जवाब दिमाग से आप इतने मास्टर, आप इतने भी अच्छे वक्ता नहीं हो कि आप बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू पॉइंट टू पॉइंट आंसर निकाल लो। आपको लिखना है कि क्या आंसर दोगे, उसको रीड करना है, समझना है कि आंसर देते समय आपकी भाषा शैली कैसी है, आप किस तरीके से उस आंसर को फ्रेम करते हो। सेम बात को बोलने के 100 तरीके हो सकते हैं, अंततः बात वही बोली गई, तरीका डिफरेंट हो सकता है, राइट। लेकिन कुछ तरीके गलत होते हैं, कुछ तरीके सही होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से फ्रेम करते हो। सो आपको मॉक इंटरव्यूज देने हैं, आपको क्वेश्चंस के आंसर प्रिपेयर करने हैं, आपको लिखने हैं आंसर्स, आपको बार बार अपने आप से सवाल करने, अपने आप को आंसर देने, आईने के सामने अपने आप की आंखों में देखकर आपको आंसर देने। जब आप ऐसा करोगे, ये प्रैक्टिस करोगे, ये चीज़ ऐसी है जो प्रैक्टिस से आएगी, ऑटोमेटिकली आपके आंसर की क्वालिटी इंप्रूव होगी। और जैसे ही आंसर की क्वालिटी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी, आपका इंटरव्यू इंटेरोगेशन से डिस्कशन पर आ जाएगा। तो आई होप आप समझे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। सो प्रिपेयर योर सेल्फ एंड टर्न योर इंटरव्यू इनटू डिस्कशन रादर देन इंटरोगेशन। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। और आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए जय हिंद।